नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद बौद्ध और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव आज़ाद समाज पार्टी के विनय सागर जी। सर, आप लोगों ने अभी जो मथुरा में चंद्रशेखर आज़ाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो काफिले के ऊपर जो हमला हुआ था उसको लेकर के आप लोगों ने जिला में एक ज्ञापन दिया था। क्या हुआ उसमें क्या मामला था कि ज्ञापन आप लोगों ने जो दिया था? देखिए, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को आभार, धन्यवाद। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकप्रिय सांसद हैं नगीना से। और मथुरा जनपद में जो 3 मामले थे, 3 मामलों को लेकर जो पिछले 15 दिनों में 3 घटनाएं हुई थी, उन मामलों को लेकर माननीय सांसद साहब गए थे वहाँ के लोगों से मिलने, पीड़ितों से मिलने गए थे, परिवार से मिलने गए थे। इस बीच में वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने गुंडई की और काफिले पे पथराव किया। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब के काफिले पे पथराव किया गया, जिसमें हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए, हमारे साथी घायल हुए और पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। लेकिन उसके बावजूद आप एक और बात बता दूं, जिसमें पुलिस ने बाद में बनाया है, कई लोग इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं, कई पुलिस ने बाद में उसमें ये दिखाया कि वहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, जबकि वहाँ के वीडियो के कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं वहाँ की घटनाएँ। वहाँ के जो सीईओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं, उनके सामने बात हो रही है, उसकी वीडियो भी वायरल हुई। तो ये पूरी तरह से गलत है, वो झूठ पुलिस वहाँ दिखा रही है। वहाँ के जो एसपी हैं छुपाना चाहती है, हाँ, छुपाना चाह रहे हैं कि पब्लिक में ऐसा ना संदेश जाए। वहाँ वास्तव में पथराव हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं, कई हमारे साथी घायल हुए हैं। और जब माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पे इससे पूर्व में जो 28 तारीख को घटना है, उससे पूर्व में 2 बार पहले उनके ऊपर एक बार पथराव किया गया, गाड़ी तोड़ी गई थी और एक बार गोली चली, जिसमें माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को 3-3 गोलियां लगी। इलाज के बाद बचे और उनको सुरक्षा भी प्राप्त है। सुरक्षा के बावजूद जब उनका कार्यक्रम पहले से प्रोटोकॉल वहाँ आया हुआ है और इतने गंभीर मामले हैं, तो ऐसे पुलिस ने वहाँ पे पूरी व्यवस्था नहीं करी। एक और आपको जानकारी दे दूं कि उनकी जैसे आने की खबर मिली, तो जो वहाँ के जो विरोध करने वाले थे, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे 2-3 दिन पहले ही लिखा था कि हम विरोध करेंगे, हम जवाब देंगे, ये आएंगे तो गाड़ी से लेकिन जाएंगे एम्बुलेंस से। इस तरह का उन्होंने पोस्ट भी डाला था और वहाँ के पुलिस से मिल के वो कहे थे कि उनको ना आने दिया जाए। इसके बावजूद पुलिस ने वहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं की, सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं किए, जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई। ऐसे लोगों को पाबंद करती, पुलिस गिरफ्तार करती कि जो सांसद हैं, जो लोकसभा के मेंबर हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए ये जो है कि इस तरह की बात कह रहे हैं, जो पूर्व में एक धमकी दे रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, पुलिस को डिटेन करना चाहिए था, तो ऐसी घटना नहीं होती। दूसरी चीज़, जब उस मामले में माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की सुरक्षा बढ़ाने व जो उत्तर प्रदेश में लगातार अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिसमें दलित समाज की बहन बेटियों के साथ दुराचार हुए हैं, मारा पीटा गया है, कहीं किसी को घोड़ी चढ़ने पे शादी में उनको मारा जा रहा है, किसी को डीजे बजाने पे मारा पीटा जा रहा है, तो अनेकों चीज़ों में व्यवधान हो रहे हैं। खासकर दलित समाज, पिछड़ा समाज और मुस्लिम समाज के साथ ये अन्याय हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इनका फेलियर है। ये अपराधियों पे इनका इकबाल नहीं रह गया है, प्रशासन का न कोई डर है, न कोई भय है, या ये यूँ कहें कि कहीं कहीं इनकी सह पे हमारे लोगों को जानबूझ के ऐसा टारगेट किया जा रहा है। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रभावित किया जा रहा है। जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया था उसमें क्या मांगे थी आपकी? देखिए, वो मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा था। तो जब इतनी चीज़ें हुई जिनको सुरक्षा भी प्राप्त है, तो भाई के काफिले पे हमला हुआ, तो 3 तारीख को हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करते हुए हमारी मांगे थी। सबसे पहले तो राष्ट्रपति महोदया जी से हम लोगों की मांग थी कि उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की सरकार है, जो योगी सरकार है, ये पूरी तरह से हर मामले में फेल है। ये अपराधियों पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, अपराधों पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार को निलंबित करके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। पहली मांग थी। दूसरी मांग, जितने अन्याय घटनाएं हो रही हैं हमारे लोगों पे, दलित समाज पे, मुस्लिम समाज पे, बैकवर्ड समाज पे, ऐसे मामलों में तुरंत त्वरित कार्रवाई करें और मामलों के हिसाब से उसको स्पेशल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करके उनको तत्कालिक जेल भेजा जाए और जो घटनाएं हुई उसमें राहत राशि, मुआवजा उनको परिवार को मिलनी चाहिए। और जिनमें धमकियां मिली हुई हैं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो
फिर उम्मीद है कि कुछ न कुछ उनके साथ हो सकता है, तो वहाँ ऐसे परिवारों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो उनके साथ फिर दोबारा कोई घटना न हो। तो ये एक मांग थी। और दूसरी मांग और तीसरी मांग ये हमारी थी कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा से, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी सुरक्षा, जो फैन फॉलोइंग है, जो पब्लिक उनको देखने सुनने के लिए आती है अपने नेता को, बहुजन समाज के लोग, तो उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जाए। और जिन जिलों में उनका कार्यक्रम लग रहा है तो वहाँ पुलिस और बड़ी संख्या में पुलिस वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देखे, एलआईयू के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि उनके ऊपर उस घटना को, मथुरा वाली घटना को लेकर 3 बार ऐसा हो गया है। और कल जो उड़ीसा में भुवनेश्वर में जो घटना हुई है उसे लेकर 4 बार ऐसा हो चुका है। गाड़ियों पे पथराव होना, गोली चलना, मारने की कोशिश करना, जानलेवा हमला, अनेकों ऐसे मामले हैं। तो ऐसे इस हिसाब से लगता है कि कहीं न कहीं विरोधी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो पोषित गुंडे हैं, ये कहीं न कहीं माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को कमज़ोर करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को डराना चाहते हैं। तो मेरा संदेश है कि यह संभव नहीं है। भीम आर्मी ना डरी है ना डरेगी। तो अभी जो आप लोगों की मांगे हैं, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? क्योंकि ये पहले भी कई बार इस तरह से मांगे रखी जा चुकी है उनके समक्ष लेकर के, कि घटनाएं जो होती हैं उसको लेकर के बार बार धरना प्रदर्शन होता है, मांगे उठाई जाती है। तो देखिए, अब इसमें कल जो 3 तारीख को हमारा विरोध प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन हमने दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, पार्टी ने दिया। और अब इसी 10 तारीख को, आने वाले 10 तारीख को, अगर इस बीच में हमारी मांगे नहीं मानी जाती है या यूँ कहें कि नहीं मानी गई है, तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेंगे। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग घेराव करेंगे। नहीं तो इसी 10 तारीख को, इसी 10 मार्च को ज़बरदस्त घेराव किया जाएगा। पूरे देश से, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, हर विधानसभा से 100 लोग, 200 लोग निकलेंगे और ज़बरदस्त हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आसपास, पूरे लखनऊ की राजधानी को नीला करने का काम करेंगे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को और बड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनको अच्छे से व्यवस्था की जाए, जहाँ भी उनका कार्यक्रम है वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और हमारे लोगों के साथ जहाँ भी अन्याय हो रहा है, ये अन्याय में त्वरित कार्रवाई हो और पूरी कोशिश हो, जहाँ पूर्व में कोई संभावना बन रही है वहाँ ऐसे लोगों को पाबंद करे, पुलिस जेल भेजने का काम करे, जिससे कि हमारे लोगों का संरक्षण हो सके, उनकी जान माल का सुरक्षा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रदेश सचिव विनय सागर जी, इन्होंने जो ज्ञापन दिया गया था राष्ट्रपति महोदया को, उसको लेकर के उनमें जो मांगे थी उसको, और अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 10 मार्च को जो है विधानसभा का घेराव करने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी जानकारियां निकल के आ रही हैं धीरे धीरे। इसी के साथ नमस्कार।